हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन इसलिए है, या पुराना कहो कि ये कर तो बहुत सारे यूट्यूबर्स रहे हैं, पर इस बार किसी और यूट्यूबर ने वो कंटेंट पकड़ा है। मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों व्यूज के चक्कर में अपने घर का मजाक बनाते हैं। क्यों वो ये नहीं देखते कि भाई पहले हम क्या बोल रहे थे, लोग हमारी इस बात से सहमत होंगे या नहीं, तो हमें वीडियोस देख के बनानी चाहिए। सिचुएशन जो मर्जी हो, इसमें व्यूवर्स सिर्फ देख सकते हैं, इसलिए उनका नाम सिर्फ व्यूवर्स ही रखा गया है। कोई कोई ऐसा हो सकता होगा जो हमें इस चीज में हेल्प कर सकता है, बट मियाँ बीवी की लड़ाई में तो कोई भी बीच में नहीं आ सकता है जब तक कि वो दोनों ना चाहे। तो लोग क्यों इतनी बड़ी इस चीज को कंटेंट समझ के व्यूज कमा रहे होते हैं। क्या बात है, पूरी बात समझाऊंगी, पर ये स्टेप शुरू हुआ पहले आरती से, फिर प्रीति से, अब तीसरी आई है लखनवी गर्ल रुचि। कैसे ये तीनों सिमिलर हैं वो मैं बताती हूँ। कि मेन पर्पस है कि इस बार आज हम बात करेंगे रुचि के ऊपर। तो मेन पर्पस इन तीनों का ये है कि पहले तो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा बनाया है। अब देखो, कोई बंदा अगर आप 1 साल से वीडियोस बना रहे हो, उसके बीच में अप एंड डाउन हर रिलेशंस में आते ही आते हैं। आप क्यों अपने रिलेशंस ऐसे शेयर करते हो, या बाद में आपको होगा कि हमें बाद में क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाता है। तो आपको पता है कि बाद का ऐसा कुछ नहीं पता, तो आप अभी से ही इतना स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रख देते हो कि जब हम कभी उसके बारे में बात करें ना, तो दुनिया हमें ही गलत समझे। आरती, जिसने अपने हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, आज वो क्या कर रही है, आज वो अपने ही हस्बैंड की बुराई कर रही है। दूसरा प्रीति, वो तो करके छोड़ चुकी है, वही भी उसने भी वही किया। पहले वो भी वही कह रही थी बहुत सपोर्टिव है, वो हेल्प करते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अब बात इस चीज पर आ गई है कि वो ऐसे है, उन्होंने मुझे कभी तवज्जो नहीं दी, कभी ये नहीं कहा, कभी अच्छा नहीं समझा, हमेशा मैं ही क्यों। अब तीसरी आई है रुचि जी। लॉकडाउन से पहले भी हमेशा ही लोगों ने इनसे ये कहा कि भाई तुम्हारा हस्बैंड हमेशा घर पर रहता है, कुछ काम नहीं करता क्या, सारे दिन तुम्हारी वीडियोस में रहता है, काम नहीं करता। ये मेरी देखी हुई वीडियोस के जवाब है जो ये लाइव में आके जवाब दिया करती थी। वो लाइव में भी अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। तो ये तब की बातें हैं, ये लॉकडाउन से बहुत पहले की। तो लॉकडाउन में तो सबके साथ ऐसा करा कि लोग घर पर आ गए हैं, लोगों ने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। जो काम करना चाहता है वो घर रह के भी काम कर लेता है। जैसे उन्होंने अपना पहले बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने घर से ही शुरू किया था, तो तब तो वो काम कर रहे, तब किसी ने भी नहीं कहा हो कि भाई तुम्हारा हस्बैंड घर पे ही है या कुछ है। पर लोगों ने इसे बहुत कहा कि भाई तुम्हारा हस्बैंड हर टाइम तुम्हारी वीडियोस में दिखता है, वो हर टाइम घर पर रहता है, क्या वो कुछ काम नहीं करता, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने एक कमेंट में जवाब दिया था, मैंने वो कमेंट पढ़ा था कि भाई मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे जिसके लिए दुनिया टाइम ढूंढती है वो चीज़ मुझे नहीं करनी पड़ती। मेरे साथ काम भी है और मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है, और हम बहुत खुश हैं। जब हमको दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्यों है दिक्कत। ये बात थी जब इन्होंने अपनी लाइफ में आई थिंक से कमेंट्स में आके ये बात बोली थी लोगों को, क्योंकि लोग इनसे तभी कहा करते थे भाई तुम्हारा हस्बैंड हर टाइम ऐसा क्यों है। तब इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, और उसके बाद इन्होंने जब से अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से इन्होंने, ऑब्वियस है हम इंडियंस औरतें हैं ही ऐसे जो हमेशा अपने हस्बैंड को कवर करके रखती हैं, या अगर गलत भी होता तो हम सहन कर लेती हैं। हम तब तक सहन करती हैं जब तक हमसे सहन हो रहा होता है। पर मैं ये कह रही हूँ, जब आप खुद उस टाइम भी उनको टैकल कर रही थी, तो इस टाइम क्यों वीडियो बना के आप लोग ये दिखाते हो कि भाई मेरे साथ क्यों बुरा हुआ है, मेरे साथ क्या बुरा हुआ है, मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरे साथ रीजंस क्या है, वो सब कुछ आप आके शेयर करते हो। फिर आप भी उन्हीं लोगों में आ जाते हो जो अब तक आपको बुरा बोल रहे थे। तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया। जो लोग आपको व्यूज देते थे, कमेंट्स में आके बोलते थे गलत, आज आप भी तो वही कर रही हो। तो इसमें अब मैं कहूँ फिर तो आप लोग कोई वाइफ नहीं हो। आप लोग ये बोलते कि हमने बहुत सहन किया। सहन करना गलत नहीं है और अच्छा भी नहीं कहूँगी, पर सहन करना भी चाहिए, पर जब ओवर हो जाए तब सहन नहीं करना चाहिए, तब एक्शन लेना चाहिए। बातें करके नहीं कुछ होता है। ये हम कह सकते हैं कि हमारा इंडियन नेचर है शायद ऐसा कि औरत ना, ये अपने से मैं कहूँ कि हम ना बोलती बहुत ज्यादा है,
हम सोचते कि हम बोल बोल के ही ना दूसरे को दुख दे सकती हैं, बट हम रियलिटी में जब उस चीज़ पे एक्शन लेने वाली होते हैं तब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये सोचकर क्यों हम किसी को इतना दुख दें। क्योंकि एक औरत सब कुछ सहन कर लेती है। मैं सच में कहूँगी ये रियलिटी है। मैं तो अपनी लाइफ का तो चलो है ही, जो मैंने रियल लाइफ में लोगों को देखा है वो यही सोचते हैं मेरे साथ तो जो हो गया वो रहे खुश, अलग ही सही, वो खुश ही रहे। तो वीडियोस बनाने का मुझे पर्पस समझ नहीं आता। और अब लोग यही कह रहे हैं भाई तुम तो कहा करती तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव हैं, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा बहुत साथ देते थे, अब तुम्हें कौन सही समझेगा? क्योंकि तुमने अपने मुंह ही अपने आप को गलत साबित कर लिया। क्योंकि तुम आज से पहले यही कहा करती थी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, हम दिल के अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। अब आप ये कहती हैं कि वीडियोस बनानी तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज मुझे घर का EMI निकालना है, बच्चे का ये करना है, बच्चे का वो करना है। हस्बैंड ने कहते कि जो तुम थी अब तक मेरे ही बिहाव पर थी, अब आप इतना बुरा क्यों बना रही हैं उन्हें? क्योंकि आपकी बात अब आपके ही लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने उनको तब गलत प्रूफ करा जब वो सच में सही सोच रहे थे। कहते हैं ना जब शेर आया शेर उसने मजाक नहीं किया, तब लोगों ने सीरियस समझ लिया, और जब सच में आया तो लोग अब सीरियस नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि सबको यही लग रहा है कि एक ही चीज सही नहीं हो सकती, दोनों साइड से गलती हुई है, पर सामने वाला आके बुराई नहीं करता। इन औरतों की तुम कह सको कि ये औरतें ही बोल रही हैं, कोई हस्बैंड आके इतना नहीं बोल रहा है। तीनों की सेम समरी चल रही है, तीनों का सेम कंटेंट चल रहा है। अरे कहाँ से आया मुझे नहीं पता कि लोगों को ये क्यों लगता है यार। आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे हो क्या गया है, और कुछ कहीं दिखता ही नहीं है। तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम स्ट्रॉन्ग होके दुनिया के सामने करो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो तुम इसके लिए एक्शन लो, बातें नहीं करो। तुम भी आके वही ही जिंदगी जी रहे हो जो नॉर्मल लाइफ में लोग अपनी घर पर जी रहे हैं, और वही तुम आके यूट्यूब पर दिखा रही हो। तो तुम काहे के यूट्यूबर, तुम काहे के इन्फ्लुएंसर जो तुम दूसरों को गाइड कर सको? फिर तुम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही क्यों कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम एक यूट्यूबर हैं? फिर तो अपने चैनल का नाम भी ऐसा रखो कि तुम्हें कोई कहे ही नहीं कि तुम किसी को अच्छा गाइड कर सकते हो। नहीं, तुम भी तो वही काम करो। तो तुम में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो घर पे ज़िंदगी ऐसी जी रही हैं? तुम लोग एक आशा हो कि भाई हर औरत के साथ में भी ऐसा हो जाता है, या जिन भी औरत के साथ ऐसा होता है उनको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, पर नहीं, कोई स्टैंड नहीं ले रहा। सब बातें कर रहे हैं, सब अपने बातें करके व्यूज कमा रहे हैं, सब डॉलर छाप रहे हैं। अरे तुम तो छाप रहे हो, जिनके साथ रियलिटी में जो जिन चैनल पे नहीं है जो यूट्यूब पर, उनके साथ उनके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग ये सोचो तुम वीडियोस बनाते हो कि भाई हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि कभी तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो? आप भी तो उन्हीं लोगों में काउंट हो गए ना, जो लोग जिनके साथ अभी भी ये सब हो रहा है, जिन औरतों को आज भी तवज्जो नहीं मिल रही है उनके काम की। आप यूट्यूब पर वही दिखा रहे हो, फिर तो आप मेंस पावर को वो कर रहे हो कि हाँ भाई तुम लोग सही कर रहे हो, तुम लोग कर जाते हो, हम सिर्फ बातों में ही रह जाती हो। और मुझे लगता है कि सारी औरतें बातें ही मार रही हैं बस, वो फिर भी अपना ना एक सेफ जोन लेकर चल रही हैं। मैं सच्ची बताऊं, सोच रही है चलो किसी को बुरा बना के, अपने हस्बैंड को तो मैं बोल रही हूँ, उसको भी यही कह दिया होगा कि भाई सुन लियो 2-4 बुरी बातें, तू भी पैसे बन जाएंगे हमारे, दुनिया ने कौन सा हमारे घर आके देखना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो एक्शन लो, तुम नहीं रहना चाहते साथ तो एक्शन लो। यूट्यूब पर वीडियोस बना के क्या हो जाएगा? कोई तुम्हारे पास खुद से आ जाए, तुम कहोगे नहीं हमें ये चीज़ फाइल नहीं करनी थी, हमें इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना था, फिर तुम आके अपनी ट्रेजेडी का ज्ञान देते हो भाई मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है। क्यों रोके आप लोग? फिर तो साफ दिख रहा है तुम डॉलर छापना चाहते हो, स्टोरी तुमको मिल गई है कि हाँ भाई मैं तो सबकी सेम ही देख रही हूँ। मुझे कोई भी यूट्यूबर ऐसा उभरता नहीं दिख रहा जो आप लोग कहते हो वुमेन्स पावर, वुमेन्स हमसे सीखें, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तुम तो ऐसे जिनके साथ हो रहा है उनको और डुबा रही हो। वो क्या खाएंगी? इनके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, ये हमें क्या सिखाएंगे?
आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? आगे क्यों सिर्फ वीडियो बना के अपनी बातें कह के चले जाते हो? बातें तब करो जब तुमने एक्शन लिया है। कि लेडीज, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुम सुनो मत, तुम बातें मत करो, एक्शन लो। वो चीजें शेयर करो कि एक्शन कैसे लिया जाता है। आके अपनी ही कहानी कि मैंने हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, किसी ने भी आके मुझे ये नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा, वही घरेलू कहानियां वो सबको पता है। आप दुनिया में अलग नहीं हो। फिर मैं ये कहूंगी, और जितने भी यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ वो ऐसे ही कहानी लेके चल रही है। सबका एक ही कंटेंट है कि अपने हस्बैंड को पकड़ लो, क्योंकि दुनिया इसमें मिर्च मसाला लेके तैयार रहती है। वो देखना चाहिए किसका घर कैसे बट रहा है, और हम देखने के लिए तैयार हैं। क्या कर सकता है व्यूअर? क्या कर सकता है? सिर्फ देख सकता है ना। वो देख के चले जाएगा। तुमने अपने हस्बैंड को गली मोहल्ले में बेइज्जत कर दिया है। ये उन सब के लिए है जो ये काम करती हैं। तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारे हस्बैंड को इज्जत नहीं मिलेगी, बस क्योंकि तुमने अपने आप की बेइज्जती खुद ही कर ली है। और क्या मिलेगा इस चीज से? तुम खुश कि तुम्हारे हस्बैंड को लोग 4 बातें कहेंगे तो तुम खुश हो जाओगी। फिर तुम उस टाइम पे ये बात दिखाओगी, देखा मैं तो ठीक, मैं सही थी, तुम गलत, इसलिए तुम्हें लोगों ने बोला है। बस वो 4 बातें दुनिया सुनवा के अपने हस्बैंड को थोड़ा डाउन दिखा के खुश हो जाएंगी। अरे नहीं, अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, आपके साथ बुरा हुआ है, तो एक्शन लो। क्यों नहीं लेते? क्यों आके सिर्फ बातें कह के चले जाते हो? वीडियोस बनाते हो इमोशनल वीडियोस कि मैं रोना नहीं चाहती। रो आप रहे हो तो यू नो वेरी वेल कि रो के ही पैसे कमाए जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे रोना नहीं है, मुझे अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना है, मुझे घर के लिए सोचना है। तो आप लो ना, बातें ही क्यों? मेरा सिर्फ यही सवाल है इन सबसे कि भाई ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे? इन्हें और कुछ नहीं दिख रहा। यूट्यूब पे सिर्फ यही कहानी, हर यूट्यूबर की यही कहानी हो गई है। हर लेडीज मोस्टली जिनको मैं देख रही हूं, सब अपने हस्बैंड को ही लेके चल रही हैं। सब उनकी बुराइयां करेंगी, अपना घर दिखाएंगी। तुम तो फिर वही चीजें कर रहे हो। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, औरतें आदमियों में कोई फर्क नहीं है। तुम वही चीज शो करे कि भाई फर्क है, ये देखो ऐसे है, पर तुम उसके लिए खुद ही एक्शन नहीं ले रही हो। तो तुम कहां से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही हो? तुम ये दिखाओ कि हमने चैनल खोला अपने बलबूते पे, हमारा नाम है, फेम है। किस बात का? तुम किस बात के यूट्यूबर कहलाए? तुम 4 साल से हो इस यूट्यूब में, तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुमने तो कितने यूट्यूबर्स को देखा होगा, और तुम ही लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो और जो नॉर्मल लोग हैं, जो ऑन यूट्यूब नहीं है, उन्हें क्या मोटिवेशन दोगे? तुम तो और उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। क्या दे रहे हो तुम लोग? सिर्फ अपना पैसा छाप के दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अपनी बेइज्जती कर रहे हो, उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हो। हर जगह अगर इंसल्ट हो ही रही है, और सिर्फ पैसों के लिए। आज तुम्हारी इज्जत कम और पैसे ज्यादा हो गए हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। ऑब्वियस है, उस पे व्यूज अच्छे आए हैं, और वीडियोस के अकॉर्डिंग लोगों ने देखा कि भाई क्या हो गया, अब इसके घर में ऐसा कुछ चल रहा है, तो चलो सारे वहां पे चलते हैं। ये कहानी हो चुकी है। पहले आरती ने अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करा, अच्छी इमेज बनाई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आज वही अपने हस्बैंड की बुराई कर रही है। आज वही उसे रोज बुरा बनाती है। वो तो उसका साफ दिखता है, वो तो अपना स्क्रिप्ट लेकर आती है। प्रीति के साथ हुआ ऐसा, उसने 2 लाइव ऐसे करे जिसमें उसने ऑलमोस्ट दुनिया को दिखा दे कि ना अब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये सब ऐसे हो चुका है। लोगों को पता लग चुका है कि ये इंसान बुरा है, बिकॉज इस साइड से इतना नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, यहाँ से ज्यादा आ गया है, तो लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आ गई है रुचि जी। इन तीनों के कंटेंट सेम, और ध्यान देखोगे अगर आप, जब ये रोई हैं, जब इन्होंने ऐसी बात करी है, इनकी व्यूज बहुत अच्छी गई। तो इससे आप साफ पता लगा सकते हो कि दुनिया को रोना ही देखना पसंद है। इसलिए शायद सबको यूट्यूबर बड़े शातिर है भाई, इनको ये नहीं दिखता कि हमारा घर जाए भाड़ में। यूट्यूब पर वैसे कमाने हैं। अब जो अच्छे सेटल्ड है ना, उनको भूख लग गई है कमाने की।
लोग रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि भाई तुम व्यूज़ के लिए ऐसे किसी के बारे में बोलती हो। अगर यार वो अपने पर्सनल के बारे में ऐसा बोल सकते हैं तो हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो तो हमारे कुछ लगते भी नहीं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। मेरा आज का वीडियो सिर्फ यही है, अगर आप औरतों को सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको बढ़ा नहीं सकती आगे, तो उनको डीमोटिवेट क्यों करती हो। और ऐसी वीडियोस बनाने का मतलब क्या है, मुझे कोई बताओ भाई, क्यों है ये मतलब, क्या है ये मतलब कि रो के ही वीडियोस बनानी है, अपने हस्बैंड की ही बुराइयां करनी है। कल से मैं भी शुरू कर देती हूँ अपने हस्बैंड की बुराइयां करना, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, मेरे को रिएक्शन से इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं कल से अपने हस्बैंड की बुराई करूंगी और देखना मुझे वीडियो व्यूज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, क्या पता मेरी कोई वीडियो वायरल भी हो जाए। पर मेरे को डर है, क्या पता मेरे हस्बैंड की इज्जत ना खराब हो जाए। मैंने उनसे मैरिज करी है, मेरे जो भी मेरे सुख हैं दुख हैं सब उन्हीं के साथ है। मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में कोई तीसरा आए, या मेरी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस देकर कोई तीसरा बोले, क्योंकि मेरी लाइफ उनके साथ है, उनकी लाइफ मेरे साथ है, इसलिए हम कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहेंगे हमारे साथ कोई भी बीच में करे। बट लोग अगर आपको सामने से बोलने का कह रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है वैसा है, तो तीसरा तो आके बोलेगा ही ना, बिकॉज तुमने परमिशन दे दी है दूसरों को बोलने की। अब तुम लोग ये मत बोलना कि तुम कौन होते हो किसी के बारे में बोलने के लिए। उसने अपनी प्रॉब्लम और वैसे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है सबको, इसलिए बोल रहे हैं। दूसरा, औरतों को और तुम डीमोटिवेट कर रहे हो, सपोर्ट तो तुम करने से गए, तुम उन औरतों का भी जिगरा कमजोर कर रही हो जो ये सोच के आते काश यूट्यूब पे कुछ ऐसे हमारी महिला लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ऑब्वियसली उनकी स्टोरी से भी लोगों ने कनेक्ट किया होगा, पर वो ये देख के और उदास हो गए होंगे, यार इनके साथ ऐसा हो तो फिर तो हमारे साथ होना ही होना है, ये तो अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया, फिर भी इसके हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, फिर हम क्या कर सकते हैं। वो आवाज ही नहीं उठाएंगी जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम्हारे पास तो प्लेटफॉर्म है, तुम कर सकते हो। जिनके पास कुछ नहीं है, तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। क्यों मत ऐसे गंदे एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट तुम किसी की लाइफ और खराब कर रहे हो। मत करो ऐसा, रोना और किसी रीजंस पे रो लो यार। दूसरा, इनके यूट्यूब के चैनल्स पर लड़ाइयाँ होती हैं। प्रीति का भी सेम, रुचि का भी सेम। उस बंदे ने कहा कि वो चैनल मैंने लेना। मेरे को समझ नहीं आता, रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं क्या कि लोगों ने यूट्यूब को इतनी प्रेफरेंस दे दी है कि भाई हम ही हम हैं। चाहे इसमें एक लेडीज आती हो, चाहे इसमें एक मैन आता हो, कि उनके रिलेशन के बीच में यूट्यूब आ गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रिलेशन कितना ज्यादा वीक है। कोई इंसान आ जाए ना, इंसान को भी तीसरे बंदे के बीच में बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब ने तो कोई मेहनत ही नहीं करी शायद। एक ऐसा ना ये इंसान है, ये एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो बीच में आ गया और लोगों ने अपने आप को ही डिवाइड कर लिया। वाह, दिखाओ तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है, जो एक टेक्नोलॉजी तुम्हारे बीच में आ रही है। समझ नहीं आता ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। मुझे ये और लोगों को भी ना गलत महसूस करते। देखो, मैं आज अगर ऐसा कुछ कह रही हूँ ना, मैंने अपने से लेकर सारी बातें शेयर करी हैं। मेरे पे लोग बहुत बातें बोल नहीं सकते हैं इस चीज पे। तुम्हारे साथ होगा तो पता चलेगा। तुमसे ही पूछूं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम लोग क्या करते। मेरे को जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे से पूछने से पहले मैंने तो जवाब दे दिया है। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो तो मैं ये चीजें कभी भी यूट्यूब पर नहीं लाऊंगी। तुम लोगों से पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है, तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तुम्हारा ओहदा नहीं मिलता, तो तुम लोग क्या करोगे। चाहे किसी की मैरिज है, नहीं है मैरिज, तो तुम क्या करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।